नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चूँकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ और मैं इस इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, यू कैन से कंप्यूटर साइंस में, तो इसलिए मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बताऊँगा। अदर ब्रांच के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, क्या करना है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं जनरल गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, बट उसमें कैसे आपको अप्रोच लेना चाहिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये वो हो जाएगा कि मैंने खुद नहीं किया और मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, बट कंप्यूटर साइंस में समझ है। तो मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस में हम 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ 3 तरह का। पहला, आप खुद सोच लेना कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। पहला स्टूडेंट वो होगा जिसको प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कंप्यूटर साइंस लिया है बट उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो आपके पास आंख बंद करके गेट का सिलेबस उठाओ और गेट का क्वेश्चंस लगाओ। आप 3-3.5 साल जितना आपको मिलेगा उसमें आपको प्रॉपर गेट की तैयारी करनी है। और गेट के ही कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे पीएसयू के डिफरेंट एग्जाम होते हैं। बैंक का एसओ है, आप जाके गूगल कर लेना। फिर उसके बाद आरबीआई का आता है, एसबीआई का आता है, एंड सो ऑन सो। इसी तरीके से इसरो, डीआरडीओ और भी बहुत सारे जो अलग अलग है जो कि निकालते हैं। पीजीटी, टीजीटी, नवोदय विद्यालय में हर जगह पे ये 12th ग्रेड का टीचर्स का वैकेंसी आता है प्रॉपर। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो सिलेबस ऑलमोस्ट गेट की तरह ही होता है। गेट में ही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत कम नीचे हो जाता है। तो एक वो हुआ, क्रिस्टल क्लियर आपको उसकी तैयारी करना है, इधर उधर मुंह नहीं मारना है, सिर्फ उसकी तैयारी करना है। दूसरा, जिसको बिल्कुल क्यों श्योर है कि भैया मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है और कहीं नहीं जाना है, एकदम दिमाग में बैठा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है और लेकिन कहीं नहीं जाना है, तो तुम अपना एक डोमेन चुनोगे। तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपर तो मत बनना तो फुल स्टैक बनना, जिसको फ्रंट एंड आइए, बैक एंड सब कुछ आता है। वो 2-4 HTML CSS सीख के नौकरी ढूंढोगे ना, बहुत मुश्किल हो जाए। तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा आराम से, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ। दूसरा कैटेगरी, जिसको प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मींस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एसडी बनना है, आइदर प्रोडक्ट बेस्ड में या सर्विस बेस्ड में, कहीं पे भी एक अच्छा पैकेज में उसको एंट्री करना है। तो आपके लिए सीधा सीधा रास्ता यही होता है कि कोई भी एक स्टैक पकड़ो, फुल स्टैक पकड़ना है, डेटा साइंस पकड़ना है, साइबर सिक्योरिटी पकड़ना है, कोई भी एक पकड़ो, उसमें आप मास्टर बन जाओ। 4 साल एनफ होता है कोई एक स्टैक को पकड़ के उसमें बाहुबली बनने में। फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप इतना प्रोडक्ट, अगर एंड्रॉयड डेवलपर है तो आपका एटलीस्ट 3-4 ऐप तो आपका प्ले स्टोर पे रन होना चाहिए। ओके, खेल में रन होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। फिर आप ना मार्केट से प्रोजेक्ट चोरी नहीं करोगे, आपका खुद का अपना प्रोजेक्ट हो जो कि आपका प्रोडक्ट हो। इन सब पे मैं वीडियो लाऊंगा। तीसरा कैटेगरी जो बहुत ही खूबसूरत होता है और मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो बीच में रहना चाहते हैं। मीन्स कि वो चाहते हैं कि गेट की तैयारी करे, हो तो हो, नहीं हो तो नौकरी मिल जाए। ओके, कहीं ना कहीं वो अटक जाए प्राइवेट सेक्टर में। ये एक अलग किस्म का प्राणी होता है। तो इसको खास करके वो 2 प्राणी तो एकदम श्योर है कि उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तीसरे वाले में कैसे करेगा प्लान, ये समझ नहीं आता है बहुत बच्चों को। तीसरे वाले कैटेगरी का प्लान कि हमको गेट भी करना है भैया और प्लेसमेंट भी लेना है, तो कैसे करे। ये 3rd कैटेगरी वाले को एक फ़ायदा पता है क्या होता है? इसको ये फ़ायदा होता है कि अगर इसको PSU नहीं भी मिलता है तो अच्छा IIT या टॉप के NITs या ओल्ड का IIT मिल जाता है MTech करने के लिए, और वो MTech करने के बाद वहाँ से प्लेसमेंट ले लेता है। तो MTech में 12,400 या 15,000 तक का अप्रॉक्सीमेट स्टाइपेंड मिलता है। पैसा का जुगाड़ हो जाता है MTech में, दिक्कत नहीं होता है। बट आपका गेट में तो ये इस तरह के स्टूडेंट का गेट में जो होता है, आप गेट में कितना मार्क्स आ जाए, अगर गेट में 50 तक मार्क्स आ जाता है, 40 से 50 मार्क्स में आ जाता है कंप्यूटर साइंस में, तो सेफ जोन में आप हो। आपको कहीं ना कहीं MTech मिल जाएगा। अगर आपको MTech ले लिया, नहीं भी मिला MTech या MTech नहीं लेने का है, प्लेसमेंट मिल गया, तो हम प्लेसमेंट की तरफ चले गए। मतलब ये वो आदमी है, ये वो प्राणी है जिसको जो मौका मिलेगा वो करेगा। मतलब प्लेसमेंट लगा तो प्लेसमेंट की तरफ चला जाएगा, और MTech मिला तो MTech, क्योंकि PSU तो मिलेगा नहीं, क्योंकि PSU के लिए तो हार्डकोर मेहनत है, 60+ मार्क्स पे मिलेगा, उससे कम पे तो है नहीं बात। लेकिन आपका MTech IITs कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए खास करके ये वीडियो है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप डिसाइड कर लेना इसमें से 30 किस कैटेगरी में रहना है। तो आपको कैसे इस चीज़ को लेना पड़ेगा। देखो,
गेट में मोटा मोटी 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका गेट आप आराम से निकाल लोगे। गेट में आपका 30+ मार्क्स आ जाएगा। मैथ और रीजनिंग विजनिंग जो थोड़ा बहुत है, मैथ वाला सेक्शन, मैथ इंग्लिश जो वो 30% है, उसको अगर मिला देते हैं तो आपका 40 से 50 मार्क्स में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे। 5 सब्जेक्ट। डीएसए एल्गो एक सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसए एल्गो को गेट लेवल पे पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए गेट का। साथ में क्या करना है, तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम C++ सीखो, जावा सीखो, पाइथन सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। वो सी मैं नहीं कहूँगा, C++, जावा, पाइथन। कोशिश करना C++ एटलीस्ट सीख लो, पाइथन नहीं कहूँगा, बट कोशिश करना C++ सीख लो। ये पहला हो गया। डीएसए प्लस एल्गो जो आपका गेट का सिलेबस है, उस गेट के सिलेबस के साथ साथ आप प्रोग्रामिंग सीख लिया, पहला आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो गेट का सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ना लगोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको प्रैक्टिकली कर लेना। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आप लिनक्स कर सकते हो, उबंटू कर सकते हो, सेंटोस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। विंडोज पे मत करना, एटलीस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में आ जाता है, VMware का सोल्यूशन होता है, बहुत सारी ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आराम से आगे कि आप अपने मशीन पे, मैं अपने मशीन विंडोज़ के मशीन पे WSL होता है, विंडोज़ सबसिस्टम, विंडोज़ का लिनक्स सबसिस्टम होता है, वहाँ से इंस्टॉल करके आप लिनक्स बना सकते हो। वहाँ पे आप पूरा का पूरा वो जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम गेट के सिलेबस में पढ़ोगे उसको आप प्रैक्टिकली कर लेना। ओके, ये दूसरा चीज़ हो गया। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आप गेट के लिए पढ़ोगे तो पैरेलली आप SQL की क्वेरी पढ़ लेना अच्छे से, एटलीस्ट एक बेस अंडरस्टैंडिंग बना लेना SQL की क्वेरी, और उस पर प्रोजेक्ट्स बना लेना। ओके, बस हो गया। तीसरा सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप पढ़ोगे, चौथा सब्जेक्ट, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो कुछ मत करना, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या करना, जो आप कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेसिंग या DHCP या राउटिंग, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स होता है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे, उन सारे को आप 2 जगह पे जाके इंप्लीमेंट कर लेना। पहला क्या करना, आप या तो अपना खुद का लैब इन्वायरमेंट बना लेना, बहुत सारा सिस्को का आता है, सिस्को का सिमुलेशन लैब आता है, जिसमें कि आप जो पढ़े हो कंप्यूटर नेटवर्क में उसको इंप्लीमेंट करो। एक राउटर बनाओ, राउटर में आपने राउटिंग टेबल बनाया, राउटिंग टेबल में अलग अलग एल्गोरिदम लगाया, राउंड रॉबिन और डिफरेंट एल्गोरिदम होता है, ये गेट के सिलेबस में भी है, और उसको आप प्रैक्टिकली में देख लिए। ये हो गया। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, कोई क्लाउड टूल पकड़ोगे, एज्योर, AWS, कोई सा भी क्लाउड टूल पकड़ेंगे, उस पे जाके अपनी नेटवर्किंग के स्किल्स को ब्रश अप कर लेंगे। और एक पांचवा सब्जेक्ट होता है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स है, जो सिस्टम डिजाइन है ना, उस सिस्टम डिजाइन को पढ़ लेंगे। अब अगर मैंने इतना कर लिया तो मेरे रिज्यूमे में एक फ्रेशर के लिए जितना चीज चाहिए, एंट्री लेवल में कोई भी छोटा मोटा कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड तो नहीं कह सकता हूं, सर्विस बेस्ड कंपनी में एंट्री लेवल आपको नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आपको गेट में कुछ अच्छा मिला तो गेट की तरफ चले जाना, एंट्री लेवल नौकरी मिल जाए तो एंट्री कर लेना। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही है, क्योंकि जब आप IIT में भी चले जाते हो, अगर मान लेते कि आप इतना चीज पढ़ के पैरेलली में आपने इसको इंप्लीमेंट करके जब आप IIT में जाते हो या NITs में जाते हो, वहां पे आपका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगा कि आपको इन सब सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। आपको कंप्यूटर नेटवर्क में स्पेशलाइजेशन करना है, आपको एल्गोरिदम में स्पेशलाइजेशन करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब स्पेशलाइजेशन करना है। जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन करना है, तब आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है। तो 3 तरीके का है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में रहना है। ओके, और मैं हर चीज़ के लिए कंप्यूटर साइंस के स्पेशली कि जो आप कॉलेज में पढ़ोगे उसका रियल टाइम में कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, हम रियल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी। मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा प्रोफेसर अगर आपके कॉलेज में मिल जाए ना, जो आपके कॉलेज के सेमेस्टर के सिलेबस को उठाए और जो इंडस्ट्री में चल रहा है उससे कनेक्ट कर दे, मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं तो सिंपल कहा, अगर आपके सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आई वांट कि कॉलेज, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं चाहूँगा कि कॉलेज उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एक्चुअल में लिनक्स पे जाके दिखाए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको फाइल मैनेजमेंट को दिखाए, उसमें दिखाएगा कि पेजिंग क्या होता है, उसमें दिखाए कि कैसे स्क्रिप्टिंग काम करता है, बैश स्क्रिप्टिंग क्या ऐसे काम करता है। जब कंप्यूटर नेटवर्क पर है तो हम उस कंप्यूटर नेटवर्क को हमने एक्चुअल में नेटवर्किंग पे इंप्लीमेंट करे तो मजा आएगा इस तरीके से। और जब ये पागलपन और ये मजा कंप्यूटर साइंस में आता है ना, तो फिर 10 घंटा काम नहीं लगता है, फिर लगता है कि मैं मजा कर रहा हूं, मैजिक कर रहा हूं। तो अगर आप लाइफ में मैजिक करना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फुल बेसिक्स, बेस को पकड़ो, इंप्लीमेंट करो, और फिर